हाय फ्रेंड्स। वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। एक कमेंट आया था कि यू शुड स्पीक प्रॉपर्ली, तो मुझे लगता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, तो अब थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, मतलब धीमी स्पीड में बोलेंगे। ठीक है, ये आज की रिवीजन सीरीज। आज हम अप्रैल 26 का नहीं सॉरी अप्रैल 27 का एडिटोरियल लेके आए हैं। ठीक है, तो विंबलडन के बारे में था ये एडिटोरियल। और फर्स्ट वर्ड इज मायोपिक। मायोपिक का मतलब होता है लैकिंग फोरसाइट और स्कोप। ठीक है, स्कोप ना देखना, दूरदर्शिता ना होना, दूर की ना सोचना, इसे कहते हैं मायोपिक। एडजेक्टिव है। ठीक है, और सेंटेंस मैंने लिया है, कोविड 19 पैंडेमिक हैज शोन हाउ फ्रेजाइल एंड मायोपिक आवर सिविलाइजेशन इज। कोविड 19 जो पैंडेमिक थी उसे दिखाया है कि कैसे कितना कम फ्रेजाइल मतलब कमजोर और बिना दूरदर्शिता के हमारी ये जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। इट्स एन इडियम एंड इट मींस दैट टू क्रिएट अ complicated situation in which doing something to correct a problem leads to many more problem। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसमें एक कुछ करेक्ट करने से बहुत और सारी चीजें गलत हो जाती हैं, उसे कहते हैं ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। ठीक है, ईडीएम है। ठीक है, सेंटेंस मैंने लिया है, our boss is reluctant to change the policy now because she doesn't want to open a can of worms। तो एक पॉलिसी कुछ रही होगी, उसको बॉस ने बदल दी, और अब वो उसमें वापस चेंज नहीं करना करना चाहते, क्योंकि उससे बहुत सारी और कॉम्प्लिकेटेड चीजें, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज रेजिंग। रेज मतलब तो आप जानते ही हैं, गुस्सा। ठीक है, और रेजिंग जब होता है तो एडजेक्टिव की तरह, तो वेरी इंटेंस इसकी मीनिंग हो जाती है, बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही गहन, ऐसा कुछ। तो सेंटेंस में लिया, एस सेनेडा इन वेनेशिया ही डाइड ऑफ अ रेजिंग फीवर। तो सेनेडिया वेनेशिया में वो उसका देहांत हो गया बहुत ही ज्यादा फीवर के कारण। ठीक है, ऐसा फीवर जो चढ़ता ही जा रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज रेनिंग। इसका इसमें जी साइलेंट रहता है। ठीक है, रेनिंग। रेनिंग का मतलब होता है जो सबसे रिसेंट विनर है किसी कंपटीशन का। विमिल्टन की बात हो रही नीचे, उसी के बारे में है। एडजेक्टिव है। दे बिकेम द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस ऑन जून 13। 13 जून को वो लेटेस्ट चैंपियन बन के, वर्ल्ड चैंपियन बन गए किसी स्पोर्ट के। ठीक है, मोस्ट रिसेंट मतलब होता है इसका। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है एक्सपेल फ्रॉम अ कम्युनिटी और ग्रुप, किसी ग्रुप या कम्युनिटी से निकाल देना, वर्ब है ये। द अदर गर्ल्स ऑस्ट्रेसाइज्ड हर बिकॉज ऑफ द वे शी ड्रेस्ड, क्योंकि जिस तरह से वो कपड़े पहनती थी, तो और बाकी लड़कियों ने उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया। ठीक है, याद रहेगा। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अनहर्ड ऑफ, आज तक कभी सुना नहीं, ऐसा कुछ। एडजेक्टिव है, दिस लेवल ऑफ ग्रोथ इज अनप्रेसिडेंटेड। ये जो ग्रोथ का लेवल है वो कभी सुना ही नहीं है ऐसे ग्रोथ के बारे में। ठीक है, विकास की जो लेवल है, स्तर है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ट्रांजेंड। ट्रांजेंड का मतलब होता है बी ग्रेटर इन स्कोप, मतलब जो स्कोप है उससे बढ़कर होना। ठीक है, वर्ब है। एग्जाम्पल है, द बेस्ट फिल्म्स आर दोज विच ट्रांसेंड नेशनल और कल्चरल बैरियर्स। जो सबसे अच्छी मूवीज होती हैं, वो होती हैं जो कि जिनका जो स्कोप होता है वो नेशनल या कल्चरल बैरियर से ऊपर होता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इनका, वो कल्चरल नेशनल बैरियर से ऊपर उठ के मूवी को बनाए, ऐसा कुछ। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिलेटरली, मतलब कि बाय मींस ऑफ वन पार्टी और वन पार्ट ऑफ अ पार्टी, एक पार्टी की तरफ से, की तरफ से। हाँ, एडवर्ब है। इन इंटरनेशनल कस्टम अ नेशन दैट यूनिलेटरली ब्रेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट मेक गुड द डैमेज। इंटरनेशनल कस्टम में एक कोई नेशन है जो अपने से कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, उसको उसकी भरपाई करनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब है, ये मैंने वाक्य उठाया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लिंटर्ड। स्प्लिंटर मतलब होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, या ग्रुप में जिनके में बांट देना। और कैसे लोगों को ग्रुप में बांटना, जिनके डाइवर्जेंट व्यूज हो, मतलब अलग अलग व्यूज हो। ठीक है, डाइवर्जेंट का एंटोनियम होता है कॉन्वर्जेंट, मतलब मिलना। डाइवर्जेंट मतलब अलग होना। ठीक है, द स्प्लिंटर्ड बोन्स। तो यहाँ तो खैर इसकी बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। द स्प्लिंटर्ड बोन्स वर इन सच अ लार्ज क्वांटिटी that this must be a multiple burial।
बरियल। जो टूटी हुई हड्डियां थी वो इतनी ज्यादा थी कि ये वो सजेस्ट कर रही थी कि मतलब कई सारे लोग यहाँ दफनाए गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज शॉन। शॉन जो है वो पास पार्टिसिपल है शेयर का, SHEAR। शेयर मतलब टू स्ट्रिप और डाइवर्स समवन ऑफ अ पावर राइट एटसेट्रा। ठीक है। किसी को किसी पावर से किसी का पावर छीन लेना, या फिर किसी का राइट छीन लेना, जो हक है उसका, वर्ब है। अब ये जो सेंटेंस, मुझे इसका कहीं कुछ मिला नहीं तो मैंने इस पैसेज से उठा लिया एडिटोरियल से। शॉर्न ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विंबलडन टू सीमिंगली अवॉइड द ऑप्टिक्स ऑफ अ रशियन और बेल्जियन प्लेयर होल्डिंग अलोफ्ट द ट्रॉफी। बिना कोई चेक एंड बैलेंस के, ठीक है, जिसका चेक ऑन बैलेंस छीन लिया गया हो, ऐसा विंबलडन। ठीक है। अवॉइड करने के लिए क्या, द ऑप्टिक्स ऑफ अ रशियन और बेलारूसियन प्लेयर होल्डिंग अलोफ्ट द ट्रॉफी, कि कोई रशिया या बेलारूसियन प्लेयर जो है वो ट्रॉफी को होल्ड ना करे। ठीक है। अब बाकी जो सेंटेंस है ये तो काफी लंबा है, इसके लिए आपको अप्रैल 27 वाली वीडियो देखनी होगी। ठीक है, पूरा मतलब समझने के लिए। ठीक है। शॉर्न का मतलब समझ में आ गया, शेयर का पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चेक एंड बैलेंस, जो कि यहीं पे यूज हुआ है। एक्चुअली यहाँ कई वर्ड्स यूज हुए हैं। चेक एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस है, ऑप्टिक्स है, होल्ड अलोफ्ट है, देन ब्लैंकेट बैन है। आइए देखते हैं एक करके। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है काउंटर बैलेंसिंग इन्फ्लुएंसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज रेगुलेटेड। ठीक है। ज्यादा कुछ वो नहीं है, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करे। ठीक है। तो तब ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली दिल्ली में पुलिस सरकार तो है नहीं, तो LG जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और CM है, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। ऐसा थोड़ा सा ये हिंट मिलता है यहाँ से। ठीक है। जिससे कि जो पॉलिटिकल पावर है वो इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स, कि जो पॉलिटिकल पावर है वो कुछ खास इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के पास में ना होके ना रह जाए। पूरा नाउन है ये। Private collectors may sell their coins at auctions or in private transactions, but working with an individual increase the risk of fraud due to lack of checks and balances. जो प्राइवेट कलेक्टर्स होते हैं किसी भी चीज के कॉइन्स के, वो अपने कॉइन्स ऑक्शन में बेच सकते हैं या प्राइवेट ट्रांजेक्शन में बेच सकते हैं। लेकिन जब वे किसी एक ही आदमी के साथ काम करते हैं, देखिए जब ऑक्शन में जाएंगे या प्राइवेट ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो हो सकता है इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे लोग हो, लेकिन जब किसी इंडिविजुअल के साथ, एक आदमी के साथ काम करेंगे तो कोई चेक ऑन बैलेंस नहीं होगा, तो इसीलिए फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है। ऑप्टिक्स ऊपर यूज हुआ है यहाँ पर, राइट। मेरा ऑप्टिक्स का मतलब होता है द सुपरफिशियल अपीयरेंस और ऑफ एन एक्शन और इवेंट। किसी भी चीज का अपीयरेंस जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो, सुपरफिशियल हो, सतही। ठीक है। तो नाउन है द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ऑफ दिस आर हॉरिबल फॉर द GOP। जो पॉलिटिकल अपीयरेंस है, जो दिख रहा है पॉलिटिकली, दैट इज हॉरिबल फॉर GOP। कुछ होगा जो मेरे हाथ में सेंटेंस उठाया है तो उनके लिए हॉरिबल है ये। नेक्स्ट इज अलोफ्ट। इसको बहुत ज्यादा होल्ड अलोफ्ट के तरह यूज करते हैं। ठीक है। हाई अप इन और इनटू द एयर, मतलब कि हवा में रखना या बहुत ऊंचा रखना। ठीक है। एडवर्ब है, ही हेल्ड द ट्रॉफी प्राउडली अलोफ्ट। उसने ट्रॉफी को बहुत ऊंचे से ऐसे रखा हुआ, होल्ड किया हुआ था। ब्लैंकेट बैन इज आवर नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब होता है कंप्लीट और टोटल बैन। ठीक है। There should be a blanket ban on the sale of tobacco products. Tobacco products के सेल पे कोई छूट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैंकेट कंप्लीट बैन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज मिलिटेट। मिलिटेट, राइट। बी अ पावरफुल और कंक्लूसिव फैक्टर इन प्रिवेंटिंग। किसी भी चीज को होने से प्रिवेंट करने के लिए कोई पावरफुल फैक्टर हो। वर्ब है, these fundamental differences will militate against the two communities coming together. ये जो fundamental मूलभूत अंतर है वो एक पावरफुल फैक्टर सिद्ध होंगी दोनों कम्युनिटीज को साथ में आने के अगेंस्ट। ठीक है, राइट। स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब टेक अवे फंक्शंस। तो यहाँ टेक अवे फंक्शंस तो नहीं यूज किया है मैंने सेंटेंस में, वर्ब में। वर्ब है ये। और सेंटेंस है द प्रिजनर्स वर स्ट्रिप्ड नैक, मतलब प्रिजनर्स को कपड़ों के बगैर कर दिया गया। ठीक है, कपड़े ले लिए गए उनसे। यहाँ फंक्शंस है, वैसे कुछ भी हो सकता है, कॉन्टेक्चुअल यूजेस अलग हो सकती है, राइट। टेस्ट, जब ने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा तो आप
डॉक्यूमेंट अड्रेस कराने जाते होंगे, राइट? तो यहाँ पे जो एड्रेस की मीनिंग थी वो है शो बाय वंस बिहेवियर, एटीट्यूड एक्सेट्रा, बिहेवियर के द्वारा दिखाना, वर्ब है ये। एनीवन हु हैज एवर ट्राइड टू क्विट स्मोकिंग कैन अटेस्ट टू हाउ डिफिकल्ट इट इज। जिस किसी ने भी कभी भी धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया होगा, वो ये अपने बिहेवियर या एटीट्यूड से दिखा सकता है कि कितना डिफिकल्ट काम है ये। नेक्स्ट वर्ड इज espouse. Espouse का मतलब होता है टेक अप द कॉज, आइडियोलॉजी, प्रैक्टिस, मैटर ऑफ समवन एंड यूज इट एज वंस ओन। कॉज का क्या मतलब होता है ना, कॉज का मतलब होता है जैसे कि कोई सोशल कॉज है, ठीक है। सोशल कॉज को क्या बोलेंगे, जस्ट अ मोमेंट। सामाजिक कल्याण, राइट। सामाजिक कल्याण जो होता है, ठीक है, कहा गया, हाँ। तो किसी और के सामाजिक कल्याण या कोई और किसी और प्रैक्टिस को या आइडियोलॉजी को लेना, तरीके को लेना और अपनी तरह अपने लिए इस्तेमाल करना, ठीक है, वर्ब है। He used his books to lend weight to the causes he espoused. वो अपनी किताबों का इस्तेमाल करता था, किताब लिख लिख के प्रोबेबली, किस लिए, टू लेंड वेट टू, यू नो मतलब अपनी कॉजेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, जो कॉजेज वो लेके चलता था, ठीक है, जिन कॉजेज को कैरी करता था। Can't see the wood for the trees, very interesting, I think it's an idiom. To be unable to understand the situation clearly because you are too involved in it. किसी भी सिचुएशन को क्लियरली समझ नहीं पाना क्योंकि आप उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ईडियम है, आई डोंट थिंक वी कैन सी द वुड फॉर द ट्रीज एट दिस स्टेज, सो लेट्स गेट एन आउटसाइडर टू हैव अ लुक एट द प्रोजेक्ट एंड गिव अस अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। हमें नहीं लगता कि अभी इस प्रोजेक्ट में हम बहुत क्लियरली सोच पा रहे हैं, ठीक है, या कोई सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि एक बाहर के आदमी को लाएं और वो प्रोजेक्ट को देखिए एंड देन हमें वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दे, ठीक है। समझ में आया कुछ, मतलब कुछ एक वर्ड समझ में आए? काफी सारे नए वर्ड्स थे आज, इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कोई शिकायत हो तो बताइए। आज तो मैंने स्पीड थोड़ी कम रखी है तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दैट्स ऑल। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वर्ड पावर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।